फैक्ट्रियाँ आती हैं, माइंस आते हैं, माइंस आने के बाद में भू अधिग्रहण का खेल यहाँ पर चलता है। प्रशासन भी सक्रिय हो जाता है और स्थानीय जो दलाल नुमा लोग हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको बहला फुसला करके यहाँ पे घर बनाने का उपक्रम भी चालू हो जाता है। सारा जो खेल होता है वो मुआवजे का खेल होता है और इस मुआवजे के बीच में एक मकान धंस गया और एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई है। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ पोस्ट देख रहे हैं। कैमरामैन गोपेश के साथ में मैं श्रवण चौहान। अब यह मौजूद है रायगढ़ जिले के घरगुड़ा तहसील अंतर्गत, तमनार तहसील अंतर्गत में नागरामुड़ा गांव में, जहां पर कि जेपीएल को माइंस मिला हुआ है और माइंस मिलने के बाद में यहां पर नागरामुड़ा का भू अधिग्रहण यहां पर हो चुका है। भू अधिग्रहण होने के बाद में यहां पर जो निर्माण कार्य है वो लगातार जारी है। बता दें कि 2 महीने पहले यहां पर तहसीलदार मैडम के द्वारा आया गया था और ड्रोन का सर्वे भी कराया गया था। साथ ही ग्रामीणों को यहाँ पर जो कोटवार के माध्यम से बताया गया था कि यहाँ पर और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करना है। बावजूद उसके जिस प्रकार से धड़ल्ले से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और उसी निर्माण कार्य का जो परिणति है कि आज एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो गई है। हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर निर्माण कार्य होता है, उसका जायजा लेना नितांत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि स्थानीय जो प्रशासन है, प्रशासन के अलावा जो सरपंच है, सचिव है, क्या इस निर्माण कार्य के लिए उनसे परमिशन लिया गया था, या निर्माण कार्य जो हो रहा है इन निर्माण कार्यों के लिए क्या स्थानीय प्रशासन के साथ ही यहाँ जो सरपंच है, उप सरपंच है, कोई भी है जो यहाँ पे जवाबदार जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या इनका परमिशन लिया गया था। जबकि 2 महीने पहले यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा निर्माण कार्य को बंद कराने का आदेश दिया जा चुका है। बावजूद किसके सह पर ये निर्माण कार्य हो रहा था वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कथावाचक की यहाँ पर जान चली गई है और दुर्घटना में जान चली गई है। आइए हम निर्माण कार्य का जायजा लेते हैं। आप देखिए किस प्रकार का यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए, ये देखिए, मतलब कि जो छड़ का स्तर देख लीजिए, 2 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पर बन रहा था। छड़ सीमेंट का जो स्तर है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। साथ ही जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके जान की जवाबदारी कौन लेती है? निर्माण कार्य करने वाला व्यक्ति लेता है या प्रशासन लेता है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है। ये निर्माण कार्य देखिए कि ये 2 फ्लोर का मकान यहाँ पर बन रहा था। 2 फ्लोर के मकान बनने के बाद में इसका इतना स्तरहीन निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था। ये सेंटरिंग हुआ है। इस सेंटरिंग प्लेट में देखिए यहाँ पर सीट को लगा दिया गया है। सीट में जो छड़, गिट्टी और जो और भी जो यहाँ पर भवन निर्माण के सामान यहाँ पर यूज किया गया है वो एकदम स्तरहीन निर्माण कार्य किया गया है। बता दें कि ये जो निर्माण कार्य है नागरामुड़ा गांव तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए महाजनकों में, चाहे रोडोपाली गांव हो, चाहे वो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर अब शहर बसा दिया गया है। जी हां, आप मौत के शहर में रह रहे हैं। ये जो घर बन रहे हैं ना, ये पूरा मौत का शहर है। इसमें जो काम करने वाले लेबर हैं कहीं ना कहीं उनके भी ऊपर भी मौत का एकदम जो साया होगा मंडराया हुआ है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मुआवजे जो यहाँ पर खेल खेला जा रहा है इसमें बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध यहाँ पर बताई जा रही। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिला है कि यहाँ पर अधिकारियों के साथ साथ बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े बड़े पूंजीपतियों का यहाँ पर धन लगाया जा रहा है, जिसमें कि ये घर बनाया जा रहा है। सामान्य सी बात है। ये देखिए एक मकान है, ये मकान है। इस मकान का आदमी क्या इतना बड़ा घर बना सकता है? संभव नहीं है। ये स्थानीय आदमी क्या इतना बड़ा घर बना सकते हैं? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इतना बड़ा घर बनाने के लिए कम से कम आज 40 से 50 लाख रुपए की धनराशि चाहिए, क्योंकि ये जो मकान बना है कम से कम ये 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट पर ये मकान, डबल फ्लोर का मकान बन रहा है, जो कि एक आम ग्रामीण की बनाने की स्थिति में नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो ये निर्माण कार्य किसके फंड से यहाँ पर बन रहा है? प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। साथ ही एक न्यायिक जाँच होनी चाहिए। ये घटना लोभ की परिणति के परिणाम है कि जान चली गई है, क्योंकि आप घर बना रहे हैं, लोभ से बना रहे हैं, मुआवजा पाने के लिए बना रहे हैं और किसके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप तो आज आ गए यहाँ पर देखने के लिए आया, काम हो रहा है करके, घटना हो गया, उस दुर्घटना में आपकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो सैकड़ों की तादाद में आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों की जान का जोखिम, उनका सेफ्टी फीचर, उनका जो जान का जोखिम बना हुआ है, उसकी जवाबदारी कौन लेता है? ये प्रशासन को जवाब देना होगा। बता दें कि तमनार ब्लॉक में जो बदस्तूर ये जो निर्माण कार्य है लगातार जारी है। प्रशासन के आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। ये घटना एक सबक है लोगों के लिए कि निर्माण कार्य करने से पहले जरा सोचें किस स्तर का निर्माण कार्य कर रहे हैं। मुआवजा पाने की लालच में जान जोखिम में न डालिए। हमारे साथ मौजूद है अभी सादरा न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है रायगढ़ के, और साथ ही हमारी स्थानीय भी हैं, हमारी स्थानीय तमनार से हैं। बात करते हैं, प्रताप जी बताएंगे कि जिस प्रकार के निर्माण कार्य आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है? यहाँ जो निर्माण कार्य किया गया है बिल्कुल ही गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का नियमावली है, वो नियमावली को फॉलो न करते हुए
यहाँ जो सेंटरिंग का जो कार्य किया गया है, महज एक टीन को लगाकर, एक टीना को सेंटरिंग लगाकर सेंटरिंग बनाया गया है। छड़ की स्थिति देखें तो 2 मंजिला के लायक जो छड़ का गुणवत्ता रहना चाहिए, जो एमएम रहना चाहिए, उस एमएम के हिसाब से छड़ का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं जो कॉलम बनाया गया है, कॉलम में भी छड़ का जो 12 mm 16 mm चाहिए 2 मंजिला के लिए, वो भी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के बिल्डिंग के लिए अब यहाँ के पंचायत या पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ना तो परमिशन लिया होगा, और लिया होगा तो फिर इसकी जवाबदेही ग्राम पंचायत को होना चाहिए। और इस तरह का अवैध निर्माण का अगर परमिशन नहीं दिए हैं तो पंचायत को इसके लिए रोक लगानी चाहिए। परंतु ये बड़े हादसे का जवाबदेही कौन है, ये अब सोचने की बात है। प्रताप जी बताएंगे, जिस प्रकार से रोडोपाली हुआ आपका, रोडोपाली के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी विशेष इस प्रकार का निर्माण कार्य है, मतलब कि हम जो मौत के शहर बना रहे हैं कुल मिलाकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ मौत के शहर बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुआवजे की प्राप्ति के लिए। यहाँ जो घर बन रहा है वो रहने के लिए नहीं बन रहा है, ये मुआवजा प्राप्ति करने के बाद उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देने के लिए ही बनाया गया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं केवल मुआवजे का खेल यहाँ पर चल रहा है। और बता दूं कि इसके जस्ट बाद में माइंस है, और महज 500 मीटर की दूरी पे माइंस है। जब माइंस पे ब्लास्टिंग चालू हो जाएगा, ब्लास्टिंग चालू होने के बाद में इन घरों की क्या स्थिति होगी वो एक सोचने की विषय है। साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं, बगल में हमने देखा कि कुछ परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, उनके जान के जोखिम पर भी बना हुआ है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का स्तर है, आप आसपास के जितने भी घर बने हुए उनका देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्तर से बनाया जा रहा है वो एकदम स्तरहीन बनाया जा रहा है, केवल मुआवजे को लेकर के यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमें विशेष रूप से पता चला है कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी जो मुआवजे के साथ ही जो घर बनाने के लिए यहाँ पर पाबंदी लगाया जा चुका है, बावजूद इसके प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है, किसी न किसी संदेह के दायरे में यह आता है। बहरहाल हमारे साथ बने रहिए, हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको आसपास के क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य हो रहा है और जो घर बन रहे हैं, मैं मतलब एक छोटा सा जोक है कि अगर हम जो दिवाली का जो फटाका होता है, टॉप टाइगर का जो टॉप नंबर का बम अगर यहाँ पर फोड़ देना तो पूरा घर गिर जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। कहीं ना कहीं एक विषय जो है वो चिंता का विषय है, और इस पर जो एक प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद में जिस प्रकार से आज जान चली गई है, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और लोगों के जान के साथ में खिलवाड़ न हो, ये प्रशासन को यहाँ पर पहल करनी चाहिए। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, उन निर्माण कार्यों में निर्माण कार्य करें आप। मैं एक विषय रखना चाहूँगा, हम किसी का मुआवजे का यहाँ विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, नहीं हम किसी निर्माण कार्य का विरोध करने के लिए आए हैं, लेकिन आप निर्माण कार्य जिस स्तर का कर रहे हैं, आपकी खुद की जान यहाँ पर बन रही है, ये आप यहाँ पर छोड़िए। साथ ही प्रशासन को इस और विशेष ध्यान देने आवश्यक है कि जिस प्रकार से यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहे हैं, शहरों में तो बिना डायवर्सन का आप घर नहीं बना सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का नियम लागू होता है, इन सारे नियमों को यहाँ पर फॉलो करके, साथ ही सेफ्टी के साथ में घर बनाने का जो है, इन सारे नियमों को फॉलो करते हुए यहाँ पर घर का निर्माण कार्य करना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ पोस्ट में, मैं श्रवण चौहान, कैमरामैन गुब्बेश के साथ में। सर यहाँ पे कल ढलाई चल रहा था, और यहाँ पे जो घर बना है वो योगेश महाराज का है। संतोष दो जने मामा वहाँ चल लिए हैं, इनको ज़मीन को 10 डिसमिल लिए हैं, घर बना रहे थे कल। तो यहाँ ढलाई चल रहा था, ढलाई जब चल रहा था तो अचानक एक तो बीम घुस गया, टूट गया कहना चाहिए, और जब टूट गया तो ढलाई बंद हो गया, और जब बंद हुआ तो योगेश महाराज जी नीचे आए देखने के लिए, उतना में बिल्डिंग धंस गया। कितने लोग थे भैया यहाँ पर? यहाँ ढलाई चल रहा था तो लगभग 20-25 जने थे। तो छत के ऊपर भी लोग थे क्या कि नीचे सब थे? छत के ऊपर में कोई नहीं थे, उतर गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, माने जब बीम धंस गया उसके बाद उतर गए थे। फिर कितने लोग अंदर थे? अंदर में योगेश महाराज गए थे देखने के लिए। क्या नाम है आपका? कन्हैया चौहान। बड़ी घटना निकल कर सामने आई है जहां पर में घर से दब करके मौत हुई, इस बारे में कुछ जानकारी देंगे? थाना तमनार अंतर्गत ग्राम नागरामुड़ा में कल दिनांक 12/2/2022 को शाम करीबन 6:30 बजे ग्राम थाना से लगे हुए ग्राम कसडोल का रहने वाला पंडित जी था योगेश महाराज, उनका खुद का मकान बन रहा था 2 मंजिला। अचानक से मकान ध्वस्त हो जाने से उसी के नीचे दब गए थे। गांव वालों के सहयोग से वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके मलमा को जेसीबी से हटवा के निकलवाया गया। लगभग 3.5 घंटे के अथक प्रयास के बाद में उसको बाहर निकलवाया गया। तब तक लग रहा था कि थोड़ा सा सांस चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाया गया तो बताया गया कि डेथ हो गया है। उसमें मर्ग दर्ज कर ली गई है।
और आगे की जांच की जा रही है। सर घर जो बना था क्या ग्राम पंचायत में उसका आवेदन लगा था, क्या उसको स्वीकृति थी, ऐसा कुछ जानकारी है नहीं, आपको? ग्रामीण स्तर में जो ग्राम बनते हैं उसमें ग्राम पंचायत से स्वीकृति संबंधी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में पूछा गया था सरपंच से, उन्होंने कहा था कि अपनी निजी ज़मीन पे अपने उपयोग के लिए जैसा मकान आदमी कोई बनाता है तो उसमें विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। अभी जो निर्माण कार्य में एक दुखद घटना घटी है जहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये यहाँ पे जो अभी निर्माण कार्य हो रहा था वहाँ पे एक गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य था, जिसके कारण ये घटना घटी है और उसमें एक आदमी की मौत हो गई। ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं इसको आप एक माइन से कर्मचारी हैं, क्या दृष्टिकोण से देखते हैं? कल के ब्लास्टिंग भी होगा तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे। कल के डेट में अगर वहाँ पे जिस प्रकार के घर बने हैं वो गुणवत्ताहीन घर हैं, अगर गलती से भी वहाँ अगर ब्लास्टिंग होता है तो वहाँ पे कोई भी घर वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा, तुरंत ही वो घर हो सकता है, गिर सकता है घर। ये जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना बड़ा बड़ा जो यहाँ घर बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि फंड कहाँ से आया होगा और रेंज क्या सोचते हैं आप इसको? जितने भी ग्रामीण हैं उनके पास तो फंड फिलहाल नहीं है इतना कि वो इतना बड़ा वहाँ पे प्रोडक्शन कर सके। इसकी जांच होनी चाहिए कि वहाँ से इतने जो बड़े बड़े घर बन रहे हैं कि वहाँ से फंड कहाँ से आ रहा है, उनके पास जो इतना बड़ा बड़ा वहाँ मकान बना रहे हैं, इनकी जांच, प्राथमिक जांच होनी चाहिए इसकी।